वहाँ जंगल में घुसी थी, उसको पकड़ ले आया, 100 नंबर भी बुलाया। सास जंगल में घुसी थी? हाँ, जंगल में घुसी। इनकी सास को आपने कभी देखा है? हाँ। कैमरे में देखिए सास को हमारे साथ लाइन लगा रही हो बुआरी। लाइन लगाओ तो हाँ। जी। जो तुम नहीं बोलते तो हमसे क्या मतलब है? तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें का चोरी। चल जी जी चल घर से जी तुम्हारी जी। कहाँ जाती है? बुरमारी कहते जाती है। लगाओ चार चार ठो लहापट ठाड़ कर घर में काढ़ी लेकर जी। वो होकर हिम्मत रही है टोले वाले जात। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। जनपद चित्रकूट मऊ थाना अंतर्गत एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ या एक ऐसी दर्दनाक खबर मैं आपको बताऊंगा जिसको सुनने के बाद आप सामाजिक स्तर पर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। जी हां साथियों, मऊ थाना अंतर्गत एक गांव है। उस गांव में एक पीड़ित व्यक्ति हैं जिनका आरोप है कि मेरी सास ने मेरी 4 बच्चों की औरत को मेरी सास ने भारी कीमत में बेच दिया। मेरी सास ने मेरी औरत को बेच दिया और मेरी शादी हुए लगभग कई साल हो गए और मेरे 4 बच्चे हैं। मैंने अपनी पत्नी के नाम प्रॉपर्टी भी लिखा दिया, रजिस्ट्री करा दिया और जब तक रजिस्ट्री नहीं कराया तब तक पत्नी के हालात ठीक थे। जब मैंने रजिस्ट्री करा दिया तब मेरी पत्नी छोड़कर मुझे चली गई। पीड़ित पक्ष का दावा है कि मेरी सास मेरी पत्नी को लिवा करके चली गई और मेरी पत्नी को किसी दूसरे के हाथों पैसे में बेच दिया। क्या नाम है भैया? शिवमूरत। शिव मूरत जी। तो आपके साथ क्या घटना हुई है बताइए। मेरे साथ कोई ना लड़ाई ना जाति कोई नहीं था जी। बस केवल का कहते मुझसे 1.5 महीने तेजी से से बोलिए। जी। मातारी बिटिया लड़ाई करत रही हैं किससे? मुझसे। जी। और मैं कहूँ महतारी बेटी यानी कि आपकी सास आपकी औरत? मेरी सास और औरत दोनों लड़ाई करत रही। जी जी जी। मैं समझा रहा था कि देखो इस तरह मुझसे न लड़ो, जी। लेकिन मुझे मारने में धमकी दे रही थी ताकि अगर खेत नहीं लिखाएगा तो मैं तुमको मरवा दूंगी। यानी कि इनकी सास और इनकी औरत मिल करके अपने दामाद अपने पति से जानबूझकर झगड़ा करती थी कि हमारे बेटी यानी कि हमारे नाम। इनकी पत्नी ने कहा जमीन लिखा दीजिए। तो क्या आपने जमीन लिखाया? हाँ लिखाया, 8 महीना हुआ है अभी जमीन लिखाए। जी। और फिर जमीन लिखाने के बाद क्या हुआ? फिर जमीन लिखाने के बाद बस ऐसे बस लड़ते रहे। फिर क्या कहते हैं अभी 3 महीना हुआ, 4था महीना लगा है जी। और तब से आज तक बोले कि हम आज तो चले आना बुला के, हाँ। हम भेज देंगे और फिर नहीं आओगे तो फिर हम नहीं भेजेंगे। तो फिर क्या आप अपनी पत्नी को लिवाने गए मायके? मैं कई चक्कर गया था। तो क्या आपकी पत्नी से आपकी मुलाकात हुई? नहीं हुई है। किससे मुलाकात हुई जब आपने ससुराल गए आप? साली से भेंट होत रही है तो वो बोलती थी कि जा जना तुम कई ले। अच्छा, तो आपको क्यों लगता है कि आपकी सास ने आपकी पत्नी को बेच दिया? वो ऐसे कहती थी कि मैं इसका खेत बेच के मैं इसको दूसरे जगह कर दूंगी, दूसरे का शादी कर दूंगी। हाँ। तो प्रशासन तक अगर ये बात जाए, पुलिस विभाग के अधिकारियों तक ये बात जाए, तो आपको अपनी सास के ऊपर कैसा संदेह हो रहा है ये बताइए। ये संदेश कि ये ऐसी है। ऐसी है हाँ कि बेच दी होगी? हाँ, वो थाने में भी बता चुकी है। थाने में बता चुकी है हाँ कि मैं बेच दूंगी। हाँ, थाने में क्या बताई है? बता दिए कि मैं दूसरी जगह कर दिए हूँ। थाने में बता चुकी है? हाँ, पक्का? पक्का है। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं इनका दावा है कि मेरी सास ने मेरी पत्नी को बेच दिया। थाने में भी बता चुकी हैं। क्या आपकी मुलाकात इसके बाद यानी कि जब आपकी पत्नी आपके अपने मायके चली गई उसके बाद से आपकी सास से आपकी मुलाकात 1-2 बार हुई कि नहीं? एक बार हुई थी, मैं वहाँ जंगल में घुसी थी, उसको पकड़ ले आया, 100 नंबर भी बुलाया। सास जंगल में घुसी थी? हाँ, जंगल में घुसी। कहाँ की रहने वाली है सास? सुचेता कॉलोनी के। बरगढ़ सुचेता कॉलोनी। हाँ। तो इनकी सास जंगल में क्यों घुसी थी ये बताइए। ये चुरान घूम रही है कि ताकि मुझे पकड़ न पाए। फिर आप जंगल से पकड़ कर लाए? जंगल से पकड़ के ले आए, 100 नंबर भी बुलाया, लेकिन 100 नंबर के पास नहीं गई, थाने गई। कहा चल मैं तेरे को थाने बताती हूँ। फिर वहाँ थाने वाले जब गाली गलौज दिए तो ये भाग निकली। सास का क्या नाम है? जानकी देवी। जानकी देवी की उम्र कितनी है? 50-55 साल है। जानकी देवी कहाँ की रहने वाली हैं? ये कोखरात थाना के रहने वाले। कोखरात थाना कहाँ है? बड़ीपुर। बड़ीपुर कहाँ है? ये कोखरात थाना के पास है। कौन सा जिला पड़ता है? कौशाम्बी जिला। कौशाम्बी जिला, कोखरात थाना। तो सुचेता कॉलोनी में क्या कर रही थी आपके साथ? सुचेता कॉलोनी के जंगलों में? ये जंगलों में एक किसान रहता था तो वही उसके पास गई थी।
किस लिए गए थी, आपको क्या लगता है? पता नहीं किस लिए तो गई आपको थी। किसने भनक दिया कि आप की सास इस सुचेता कॉलोनी के जंगलों में बैठी है, छिपी है, लुकी है? मैं एक जन से पूछा था तो अच्छा। वो बोली, फूफा लगता था तो उससे पूछा था तो वो बताया कि दादू मैं 15 दिन पहले देखा था जी और फिर जो है क्या कहते हैं मैं इस बीच में नहीं देखा था। जी। तब मैं उसी अनुमान से पूरा जमुनिया बड़गढ़ थाना तब फिर गया रेंज ऑफिस के पीछे से। इनकी सास सुचेता कॉलोनी के जंगलों में छिपी है। इनका आरोप है कि इनकी पत्नी को भारी कीमत में बेचने के बाद क्या आपने अपनी पत्नी के नाम कोई प्लाट करवाया? जी। कितने प्लाट? 5 विश्व के एक प्लाट कहाँ? ये हटवत का शक्ति और चौराहा कहाँ? और एक खोर में लिखा है 5 बीघा 7 विश्व। तो क्या गहना गुड़िया भी लेकर के आपकी पत्नी गई है? जी लैके गए, जी लैके गए सारा बर्तन वर्तन डेरा जेवर जाति सब। खींचते हो करते हो। हाँ, क्या नाम माता जी आपका, बताइए क्या नाम, क्या कहाँ रहने वाली, कहाँ की रहने वाली? पड़ोस की रहने वाली है। तो ये जो अपनी पत्नी के ऊपर आरोप लगाए कि मेरी पत्नी या मेरी सास ने मेरी पत्नी को बेच दिया, कितने हद तक सही है? बहुत खराब, बहुत खराब केसी, बहुत खराब। गलत काम हुआ है कि नहीं? साफ आ रहा है गलत काम हुआ है कि नहीं हुआ? गलता नीरा गलत आई ठाड़ रहे। हाँ। द्यारा भर दीन। हाँ। अल्लाह को द्यारा भरा दी। हाँ। इनकर बक्का कौड़ी हारगा। हरगा? हाँ। दिन में गई है इनकी पत्नी की रात में? सवेरे 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 सवेरे। इनकी सास को आपने कभी देखा है? हाँ। कैमरे में देखिए सास अरे को हमारे आपने साथ लाइना लगा रही हो बुआरी। लाइन लगाओ था? हाँ। जी। हाँ। फिर इसके बाद कब गई है? फिर यह गहे तो वही अप्रैल में 25 अब अप्रैल हाँ 25 अप्रैल में यह गही थे। अरे फिर आई है तो इन्हें गाड़ी आवा जी। मोरे बिटिया का रोटी नहीं दिया था। जी, जी। मोरे धोती नहीं दिया था। जी। मोरे पैसा नहीं दिया था। तो सुनो तो फिर हम मैं कहे हूँ जी, जी। कि पैसा नहीं दिया था, जी। धोती नहीं दिया था, जी। यह कहे से जिया थी जी जी के ही दिया था रानी राखे है का। जी 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 मैं यह साहब कहे हूँ जी जी थोड़ी राखे जी। हैं तो ही नहीं दिया तो देख कही है जी जी। तो मुझसे लड़ पा रहे सास जी। देखिए इनकी अवस्था देखिए, ये माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, इतनी बुद्धिमान हैं कि इन्होंने जो जो शब्द बोला, इनके शब्दों पर मत जाइए, इनकी भावनाओं पर जाइए कि गंगा की तरह साफ और सुथरी और स्पष्ट बात करने वाली ये दादी माँ खड़ी हैं। तो माता जी ये बताइए कि उस महिला का वर्ताव इनके साथ कैसा था? अब जिसमें बूढ़ा नहीं तो इनकी धर्म पत्नी से आपकी मुलाकात कभी होती थी? बातचीत चौरा दरबार होता था? चौरा दरबार होत रहा। हाँ का तो और बैठा तो उठत रहे भैया साथ में। हाँ हाँ या भैया वो कहता नहीं हमसे कही, वो तो नहीं कही। तो क्या लगता है कि सास ने अपनी बेटी को भड़का दिया? हाँ नीरा भड़का दी कुछ पिला दी सुही। अच्छा। बिटिया का कुछ पिला दी सास जी। और इन्हों का पिलाए। इनके पावन तारे तहबीज गाड़े, जी। चूल्हा में गाड़े, जी। एंघे गाड़े। जी। तो इनका चे पागल हो गए तो इनसे बोल ना आवा। अच्छा। ये कुछ कहा ना ये ठाड़ी अब बिटिया बेटवा डेरा भरा आवा थी तो हम का लिए अब जो तुम नहीं बोलते तो हमसे क्या मतलब है? तुम्हारी पत्नी है तो तुम्हें का क्या होगी? चल जी जी चल घर से दे जी जी। कहाँ जाती है बुढ़ी? कहते जाती है लगाओ चार तो लहापट ठाड़ कर घर में काढ़ी कर वो कर हिम्मत रही कि बोले वाला जात पहले सब पेड़ ली सब चबा ली। तो सास ने मुझे लगता है कि अपनी बेटी को भड़काया। हाँ महतारी आया। जी जी। हाँ महतारी आ भड़काई सी अब इनका सास इनकी सास हाँ। यानी कि इनकी पत्नी की माँ माँ भड़काई। थोड़ा नजदीक आइए माता जी। हाँ भड़काई। ये पड़ोस की एक दादी माँ है जो इनकी सास के क्रियाकलापों को देखती थी और हैरान थी, लेकिन मजबूरी ये थी कि इनके घर का व्यक्ति नहीं बोल रहा है तो आखिर ये क्यों बोलें? इनके घर का मामला है, दूसरा व्यक्ति बोल भी नहीं सकता ना। लेकिन बाद में जब वारदात हुई, इनकी सास इनके पत्नी को लेकर के चली गई। बाद में पता चला कि घटना ये थी, इस प्रकार की रंजिश या इस प्रकार की साजिश रची गई। क्या लगता है यही हुआ है इनके साथ? हाँ नीरा लाई गई बेच दिए। इन्होंने प्रॉपर्टी भी कराई थी अपने पत्नी के नाम? हाँ कुछ नहीं इन्होंने कराई थी, बता रहे प्रॉपर्टी कराई थी। नहीं मैं लिखवाया हूँ। हाँ अच्छा 5 बीघा 7 विश्व हुआ खोर में 5 विश्व यहाँ पर है ये हटवा में। अच्छा लाला असाब दादू नहन के नाम वही के नाम पैसा। तो जमीन देख कर नीयत बदल गई। पैसा देख कर दियारा देख कर जमीन देख कर वही वो मात गए कि बिटिया का लोग निकाले और कडेरा में सब लाई
तो सास जी का धारा बिने सास जी के धारे वही ले जा कि जहाँ जहाँ बिकने हुआ जी जहाँ पठाए हुआ जी। सीधे लाया जी जहाँ पठाए हुआ तहाँ सीधे ला नान नान के बच्चे ही रोआवा थी जी जी तो तान को शर्म ना लाग तो तान को ना लाज लाग जी जी जौन- इधर आइए माता जी, इधर आइए जी जवान बेटवा जी जी हाँ जवान बेटवा छोड़ के चाली गई था जी। तो तान को शर्म ना लाग नान नान के रोआवा थी गधे आई प्रिय मित्रों, छोटी छोटी लड़की हैं, बेटी बेटी इधर आओ, छोटी छोटी बेटी हैं। उस 4 बच्चे की माँ को तरस नहीं आया, हाँ उस 4 बच्चे की माँ को तरस नहीं आया हाँ। अपनी माँ के कहने पर छोटे छोटे 4 बच्चों को छोड़कर अपने पति को छोड़कर, हाँ। जबकि पति को अपने पत्नी को ऊपर इतना विश्वास था हाँ। कि उस पति ने अपने पत्नी के नाम प्लाट भी वो रजिस्ट्री सब- करा दिया था, सब सब बावजूद इसके उस पत्नी के इतनी नाकाम हरकत थी या वो इतनी निर्लज्ज थी या समाज के प्रभाव या समाज की मर्यादा उस औरत के ऊपर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं डाल रहा था, जिसे ना तो समाज की बेईमानी, समाज की बदनामी, समाज के सौहार्द से कोई मतलब नहीं कोई था। मतलब, कोई उसने अपने 4 छोटे बच्चों को छोड़कर, छोड़कर, अपने पति को छोड़कर, छोड़कर, अपने माँ के कहने पर गहना गुड़िया लेकर के फरार हो गई। हाँ। और इनका आरोप भी है कि अब मेरी देखो। सास ने मेरी पत्नी को बेच दिया। बेच दिया और जौन कागज पाथर रहा वहू के सकेल लाई गए जी, कोर्ट मैरिज कागज भी ले गई, हाँ सब अरे यूं ही कागज भी ले गई, हाँ कोर्ट मैरिज कागज भी ले गई, हाँ कोर्ट मैरिज सब के लाया कागज है। रहा वो के लायक है। कोर्ट मैरिज वाला कागज। हाँ। कोर्ट मैरिज से शादी हुई थी क्या? हाँ कोर्ट मैरिज से शादी गई है तो यहाँ से कागज हम शादी किए हैं अपने बहन की यहाँ से। अच्छा हाँ वोंगे तो वो टोला में शादी की ही जी जी जाने पई इन ता मारी सी बेटवा का कि अब काहे कहा था जी हमा दुख जात है अभी न बच्चन का का कर अभी रात भर रोआवा थी अम्मा अम्मा अब कहाँ है तोर अम्मा अम्मा तोर हो तो तोरे भरे लगे रहा वो अम्मा तुम्हारा महतारी जब सास रही हुआ राणा अगर बेटिया का संगत छुटा दी जी जी जी। यानी कि इनकी माँ ने इनके परिवार को, अपनी बेटी के परिवार को तहस नहस कर दिया, हाँ बर्बाद कर दिया, बर्बाद किया। अपने बेटी की ही घर की इज्जत को बर्बाद कर दिया, हाँ बर्बाद बदनाम कर दिया। बर्बाद कर दिया इस प्रकार की माँ धरती पर जन्म लिए हुए हैं, हाँ नीरा जो अपनी बेटी के ही घर पर घात कर रही हैं, हाँ अपने घर या अपनी बेटी और दामाद का घर ही बर्बाद कर रही हैं। बर्बाद कर दी भाई अब एको मतलब कर रही गैया जी, हाँ एको कैमरा में देखिए, किसी मतलब का नहीं रह गए। ना प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं घटना बड़ी है, वारदात बड़ी है, रंजिश बड़ी है, साजिश बड़ी है और इस हादसा बड़ा है, समाचार बड़ा है, खबर बड़ी है, न्यूज बड़ी है। और आप देख सकते, पर आपने पुलिस वालों को कितनी बार तहरीर दिया? मैं 2-3 बार की दिया लेकिन बोल रहे हैं कि वो क्या कहते हैं तुम्हें थानेदार बोले कि ये कोतवाल साहब बोले कि माँ के ऊपर आरोप नहीं लग सकता है, उसको छोड़ दिए अच्छा तो ये बताइए से, थाने में। अच्छा ये शिक्षक कितने तक पढ़े हैं? हम एको नहीं पढ़े हैं। ये नहीं पढ़े हैं इसलिए इनको शिक्षा का अभाव है, अन्यथा एप्लीकेशन की फोटो खींच करके लोग अपने पास रख लेते हैं। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।